डीएलएड करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा डीएलएड के बारे में कि हर बच्चे का सपना रहता है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे पढ़ाना है, अध्यापक बनना है। तो उसके माइंड में आता है या बीएड करें या डीएलएड। तो डीएलएड वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक सीख होना चाहिए। पीएनपी द्वारा आज तक कभी भी डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स है, लेकिन 2 वर्ष भी कभी भी खत्म नहीं हुआ है। दैट्स फर्स्ट रीजन। सबसे पहले डीएलएड में एडमिशन करने के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, मेरिट लिस्ट बनती है, उसके आधार पे कॉलेज चूज होता है। कॉलेज चुनने के बाद हमें कॉलेज में जाकर के एडमिशन काउंसलिंग करवाना पड़ता है और एडमिशन लेना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस स्टार्ट होने में लगभग 6 मंथ लग जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि 6 मंथ बाद आपका पेपर है। तो मैंने जुलाई से स्टार्ट किया और 6 मंथ मतलब नवंबर या अक्टूबर के बीच में हमारा एडमिशन होता है और बताया जाता है कि अप्रैल तक पेपर आपका 6 महीने और ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। यदि हम जुलाई अगस्त में अपना एडमिशन करवाते हैं तो जाकर के वो सीधे अगले साल नेक्स्ट ईयर में 1 साल बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है। तो 1 साल आपके केवल फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने में आपके लग जाते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट घोषित होता है। रिजल्ट में यदि आपके ग्रेड में 3 सब्जेक्टों में यदि बैक लगा है तो आपको सेमेस्टर फेल माना जाता है। जब आपको सेमेस्टर फेल माना जाएगा, यदि 2 सब्जेक्टों में लगा तो केवल बैक कहा जाएगा। जब आपको सेमेस्टर फेल मान लिया जाए, लग जाए किसी बच्चे में, तो बच्चा करेगा क्या? उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि 1 साल जो उसने समय दिया था फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम देने में, 1 साल उसे और देना पड़ेगा, यानी कि 2 साल लग जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर किसी बच्चे को पास करने में लगभग 2 साल लग जाएंगे, तब वो जाकर के फर्स्ट सेमेस्टर पास करेगा। 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में यदि 2 साल हमें 1 सेमेस्टर पास करने में लग जाए तो वह कोर्स करने से हमें फायदा क्या? नेक्स्ट बात, यदि मान लिया जाए किसी तरीके से आप पास भी हो गए, आप में कोई बैक नहीं लगा, 1 साल में ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया, 2 सब्जेक्ट में बैक, तो जो 2 सब्जेक्ट में बैक उस बैक को भरोगे नेक्स्ट ईयर में जब पेपर दोगे थर्ड सेमेस्टर का, तो उसके साथ आपका पेपर होगा। उसके बाद आप जब पेपर दोगे उसमें क्लियर करोगे, सेकंड सेमेस्टर लगभग 6 महीने बाद होगा, तो 1.5 साल आपके 2 सेमेस्टर निकालने में लग गए। और दूसरे 6 महीने जब एग्जाम होता है, वो रिजल्ट घोषित होता है, रिजल्ट क्लियर होने के 6 मंथ और ऐड करते हैं, तो हमारा तीसरा सेमेस्टर का एग्जाम होगा। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो हम दे चुके हैं उसके 1 साल बाद जाकर के तीसरे सेमेस्टर का एग्जाम हमें देना पड़ेगा। तो यानी कि 1 साल फर्स्ट सेमेस्टर में, 1 साल थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने तक 2 साल ऐसे लग गए। बिना किसी बैक पेपर के आप जब क्लियर करोगे तो 2 साल आपको थर्ड सेमेस्टर में पहुंचने तक ले जाएंगे। ऐसा कोई बच्चा लगभग नहीं होता है, 100 में से 80% बच्चों में लगभग बैक लगती ही लगती है। तो जब आप 2 साल का कोर्स करोगे, 2 साल में सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में पहुंचोगे, उसके बाद भी आपको लगभग 6 महीने पेपर के और 2-3 महीने लगभग रिजल्ट घोषित होने का और लगेगा। तो लगभग आपको 3 या 3.5 साल लग जाते हैं बिना किसी बैक या सेमेस्टर बैक के पेपर देने में। यदि आप यही बैक या
सेमेस्टर बैक आप में लगा तो यही कोर्स 4.5 साल या 4 साल के भी हो सकते हैं। तो ऐसे कोर्स में फँस जाते हैं बच्चे, पहले से किसी चीज़ को जानते नहीं, उसमें जाकर के फँस जाते हैं। तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए कि कम से कम डीएलएड कोर्स के बारे में जानें, और आप लोगों को किसी भी कोर्स के बारे में और नॉलेज लेना है तो पिन कमेंट में कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डीएलएड में यदि कोई एडमिशन पाना चाहता है, नया बच्चा है और डीएलएड के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, या डी फार्मा या अन्य किसी कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमारे पिन कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।